हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 7 पर्सन वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स। तो यहाँ पे 7 लोग क्या हुए हैं, अलग अलग सालों में पैदा हुए। तो पहला व्यक्ति किस साल में पैदा हुआ, 1993, दूसरा 1963, तीसरा 1968, फिर 1976 में चौथा, पाँचवा 1990 में, छठवां 1993 में और जो सातवां है 1998। 2019 इज़ द बेस ईयर ऑफ फॉर मेजरिंग द एज ऑफ ऑल पर्सन। और इन सभी की एज को नापने के लिए 2019 क्या है, बेस ईयर, यानी 2019 में इनकी एज कितनी होगी वो तय करनी है। तो सबसे पहले 2019 इन सब में से माइनस करेंगे तो हमें इनकी एज मिल जाएगी। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 66। इस वाले व्यक्ति की एज को 2019 में से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 56। इसकी एज को माइनस करेंगे 2019 में से तो ये हो जाएगा 51। इसकी एज को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 43। 1990 को माइनस करेंगे 2019 में से तो ये आ जाएगा 29 और 93 में से माइनस करेंगे तो 26 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो एज हमें सबकी मिल गई और ईयर भी पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है नॉट मोर देन 2 पर्सन्स वर बोर्न बिफोर पी। तो 2 लोगों से ज़्यादा लोग पी से पहले नहीं पैदा हुए, मतलब पी से पहले सिर्फ या तो 2 व्यक्ति पैदा हुए होंगे या तो फिर 1 व्यक्ति पैदा हुआ होगा या तो फिर कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन अगर हमें मिल रही हैं तो यहाँ पर हम पहली, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन हम लेट करके चलते हैं कि पी से पहले सिर्फ 1 व्यक्ति पैदा हुआ है, तो पी कितने साल का हो जाएगा, 56 साल का। लेकिन जब हम लेट कर लें कि पी से पहले 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं तो पी कितने साल का हो जाएगा, 51 साल का। ठीक है, तो पी की 2 कंडीशन बना ली। ठीक है, अब इन्हीं 2 कंडीशन के हिसाब से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। 1 पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन वी एंड एस। वी और एस के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, 2 लोग। नन ऑफ देम हैव इवन नंबर एज। और इनकी एज कैसी नहीं है, इवन नंबर एज नहीं है, मतलब ऑड नंबर में इनकी एज है जो 2019 के हिसाब से है। ठीक है, तो अगर दोनों की एज ऑड करनी है तो हमें वी को सबसे पहले रख के देखते हैं। अगर बी को तो हम 66 में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ऑड। तो हम वी और एस में से किसी एक को 51 में रख सकते हैं। तो बी का अगर जो भी यहाँ पे रखेगा तो उसका अपोजिट वाला व्यक्ति कहाँ पे बैठ जाएगा, एक जगह छोड़ के, क्योंकि उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था। ओके, और एक व्यक्ति अगर 2029 साल का होगा तो दूसरा व्यक्ति 21 साल का भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में वी और एस को 2 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में वी और एस सिर्फ 29 और 98 पे ही बैठ सकते हैं, 21 साल की उम्र में ही बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है, तो यहाँ से वी और एस की कुल मिला के 3 कंडीशन है। ठीक है, देयर आर एस मैनी पर्सन्स वर बोर्न बिफोर यू। यू के पहले उतने ही लोग पैदा हुए हैं एस आफ्टर बी, क्यू के बाद, मतलब यू के पहले जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही लोग क्यू के बाद पैदा हुए हैं। तो पहली वाली कंडीशन में अगर हमें ये बनाना है तो अगर हम क्यू को सबसे पहली वाली जगह पे बैठा देंगे यू को, तो यू के पहले कोई भी पैदा नहीं हुआ तो क्यू के बाद भी कोई भी पैदा नहीं होना चाहिए, तो हम क्यू को इधर बैठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बैठा नहीं सकते अब, तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है, या तो हम बी और एस इधर मान के क्यू को यहाँ पे बिठा दें। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में यू लास्ट में बैठ नहीं सकता क्योंकि वी और एस की यहाँ पर कंडीशन एक ही है, तो हमें क्यू को यहाँ पे बिठाना होगा लास्ट से सेकंड, तो हमें यू को भी शुरुआत से सेकंड प्लेस पर बिठाना होगा। तो यू और क्यू की सेकंड कंडीशन में ए वाली जगह बैठ गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन टी एंड एस इज़ नॉट लेस देन 20। टी और एस के बीच के एज का गैप कितना नहीं होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम टी और एस को यहाँ पे बैठा लें, इसमें एक और लाइन ऐड करके लिखी गई है, टी वॉज बोर्न बिफोर क्यू एंड आफ्टर आर, यानी टी जो है क्यू के पहले पैदा हुआ है और आर के बाद। ठीक है, तो टी और एस को ऐसे ही बैठाना होगा। और P और U हैव ऑड नंबर एज। तो इस लाइन को अभी हम होल्ड करते हैं, तो पहली वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। T और S के बीच के एज का गैप कितना होगा,
20 से कम नहीं होना चाहिए। अगर टी और एस को बैठाने के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं कि टी या तो यहाँ बैठ जाए और एस यहाँ पे होगा, या तो टी यहाँ बैठ जाए। लेकिन इस वाली कंडीशन में टी दोनों जगहों पर ही गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए उसकी इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना निकल रहा है 14, और इन दोनों की एज का डिफरेंस निकल रहा है 3, और ये 20 से कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन में अगर हमें टी और एस को बैठाना है, तो अगर हम मान लें कि एस यहाँ पर है, ठीक है, एस को हम यहाँ पर मान लें, तो टी कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में कितना का गैप है 14 का, तो यहाँ पे गलत है। लेकिन इधर से और इधर से के बीच का अगर हम गैप देखें इन दोनों की एज का, तो ये कितना मिलेगा 22, यानी 20 से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर ठीक है, यानी यहाँ पर बी नहीं बैठेगा और यहाँ पर एस नहीं, यहाँ पर बी बैठ जाएगा और यहाँ पर एस। तो अब आखिरी इंसान कौन बचा है, आर। और जो लास्ट लाइन की गई थी, इधर पी और यू हैव ऑड नंबर एज, पी और यू में से कोई ऑड नंबर एज पे है, तो इन दोनों में से कौन ऑड नंबर एज पे है, पी। तो दोनों में से कोई एक होगा, ज़रूरी नहीं है दोनों हों। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो और ए वाली जो सेकंड कंडीशन है ये ठीक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर टी वॉज बॉर्न, किस ईयर में टी बॉर्न हुआ है। तो टी किस साल में पैदा हुआ है, 1976। तो कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ओके। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एज ऑफ आर एंड एस, आर और एस की एज के बीच का सम क्या है। तो एस की एज क्या है 21, आर की एज क्या है 66। तो 66 में क्या भी जोड़ दें 21, तो टोटल कितना हो जाएगा 787। तो ऑप्शन नंबर सी। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, इन सब में से सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, 66 पे जो साल का है यानी आर। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। पी की एज कितनी है 51, गलत। क्यू की एज कितनी है 26, सही है। आर की एज कितनी है 66, गलत। एस की एज कितनी है 43, गलत। 21 है, तो क्यू वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी पर्सन आर यंगर देन यू, यू से यंगर और कितने लोग हैं। तो यू से यंगर, यू से छोटे कितने और लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो हम ऑप्शंस में से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ई।